आज का जो अपना टॉपिक है बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है सेल्समैन को कमीशन देने के रिगार्डिंग। पहला टॉपिक तो अपना रहेगा सेल्समैन को कमीशन देने के रिगार्डिंग। दूसरा ऑप्शन और दूसरा टॉपिक अपना रहेगा बजट ऑप्शन। तीसरा टॉपिक अपना रहेगा सब लेजर ऑप्शन। तीनों टॉपिक को आज अपन कवर करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि सेल्समैन कमीशन का ऑप्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं किसी पार्टी को गुड सेल करता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए ए नाम की पार्टी को मैं गुड सेल करता हूँ। अब और मेरे यहाँ पर एक सेल्समैन आया है, जैसे सेल्समैन सपोज करते हैं राजेश आयर है, तो जो ए नाम की पार्टी को गुड सेल हुआ वो इस सेल्समैन राजेश के जरिए सेल हुआ। तो अपन ने कहा कि जी राजेश जी को अपन कुछ कमीशन देना चाहते हैं क्योंकि उनके जरिए अपनी पार्टी को गुड सेल हुआ है। तो अपन उनका कमीशन डिफाइन कर देंगे, जैसे 5%, 10%। फिर उनकी कितना कैलकुलेशन हुआ, कितना कमीशन बना, वो भी अपन देख सकते हैं। तो ये सब बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन सीखेंगे कि कैसे सेल्समैन क्रिएट होगा, कैसे उनकी कमीशन की कैलकुलेशन होगी, कैसे उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। ये आज अपन सीखेंगे कि सेल्समैन को कमीशन कैसे अपन दे सकते हैं और कैसे रिपोर्ट निकलती है। दूसरा ऑप्शन अपना रहेगा बजट ऑप्शन। बजट ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो अपना कोई बिजनेस है, उसमें आपने देखा होगा वेरियस खर्चे होते हैं, शॉप एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस। तो अपन ने अपना एक ईयरली बजट डिसाइड कर दिया कि जैसे सैलरी है तो हम सैलरी पर 1,20,000 या 1,50,000 रुपए खर्च करना चाहते हैं। तो अपन ने एक डिफाइन कर दिया कि इस पर्टिकुलर एक्सपेंस पर इतना ही खर्चा होगा ईयर में। फिर बजट ऑप्शन की सहायता से अपन ये देख सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ, एक्सिस तो नहीं हो गया। तो ये वर्क करेगा बजट ऑप्शन। जैसे आपने सपोज करो कोई दुकान का खर्चा है आपका, आपने कहा जी साल भर में 1.5 लाख रुपए खर्च होना चाहिए और वो ज्यादा हुआ नहीं हुआ, तो उसके लिए आप रिपोर्ट देख सकते हैं बजट ऑप्शन की सहायता से। ये अपन सीखेंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है सब लेजर। सपोज करो मेरा बिजनेस है, उसमें दो एक ही, जैसे सपोज एक पार्टी है मिस्टर बी, उनकी एक और ब्रांच है मिस्टर बी शास्त्री नगर है और मिस्टर बी वैशाली नगर है। तो सब लेजर की सहायता से अपन उनकी मेन लेजर के साथ साथ सब लेजर्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। उससे एक ही बार में दोनों लेजर्स को मिलान करना आसान रहेगा यदि अपन सब लेजर ऑप्शन का यूज करेंगे। तो ये भी अपन सीखेंगे आज। तो तीनों ऑप्शन को आज अपन प्रैक्टिकली सीखते हैं। सेल्समैन कमीशन के ऑप्शन को ऑन करने के लिए अपने को एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अपने को फीचर एंड ऑप्शंस पे जाना है, अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में अपने को ऑप्शन मिलेगा सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। इसको अपन सिंपली टिक करेंगे तो अपने सामने ही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब सबसे पहला है कमीशन ब्रोकेज टू बी अप्लाइड, वाउचर लेवल, आइटम लेवल। तो अपन जो कमीशन देंगे वो वाउचर लेवल पर ही देंगे, तो अपन यहाँ पर वाउचर लेवल ले लेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है अनेबल इन सेल परचेज। तो अपन किसी पार्टी को सेल्स करेंगे और वो किसी सेल्समैन के जरिए होगा, तो सेल्स की बात हो रही तो यहाँ पर अपन सेल्स ऑप्शन को ले लेंगे, बाकी ऑप्शन को अपन अनटिक कर देंगे। उसके बाद स्पेसिफाई डिफॉल्ट कमीशन ब्रोकरेज। तो यहाँ पर देखिए अब काफी सारे ऑप्शंस है। जैसे अपन ने यहाँ पर ले लिया सेल्समैन ब्रोकर मास्टर। अब हो सकता है कि आप किसी सेल्समैन को 5% कमीशन देना चाहते हो, आप चाहते हो किसी सेल्समैन को मैं 10% कमीशन देना चाहता हूँ। तो उस केस में आप क्या करेंगे, सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। फिर क्या होगा, जब आप सेल्समैन क्रिएट करेंगे तब आपको कमीशन की अमाउंट वगैरह परसेंटेज बताना पड़ेगा। आप कहते हैं कि सबको एक ही परसेंटेज देना है, तो आप यहाँ पर एज स्पेसिफाई बिलो ले लेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन वर्क करता है। अपन आज ले लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं सेल्समैन ऑब्लिक ब्रोकर मास्टर। उसके बाद कमीशन के भी कई टाइप्स होते हैं, परसेंटेज, लमसम अमाउंट, पर मेन क्वांटिटी। परसेंटेज में तो अपन ने एक परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि राजेश इनको अपन 5% कमीशन देंगे। लमसम अमाउंट में क्या होता है कि जैसे पर बिल अपन ने कमीशन अमाउंट डिसाइड कर दिया कि 2 बिल आपके सेल्समैन के जरिए कटे तो 2 बिल पर 2,000 रुपए कमीशन होंगे, तो वो हो गया लमसम अमाउंट। तीसरा होता है पर मेन क्वांटिटी। अब पर मेन क्वांटिटी में क्या होता है कि जैसे सपोज करो अपना स्टेशनरी का बिजनेस है और A4 कागज सेल हुआ है, 5 क्वांटिटी सेल हुई, तो अपन ने कहा जी हम आपको सेल्समैन को पर क्वांटिटी 50 रुपए देंगे। तो जैसे 5 क्वांटिटी उन्होंने सेल करी तो 250 रुपए उनका कमीशन मिला। यानी पर क्वांटिटी वाइज अगर अपने को सेल्समैन को कमीशन देना है तो अपन पर मेन क्वांटिटी वाला ऑप्शन लेंगे। तो इस तरीके से 3 ऑप्शंस होते हैं। अभी अपन ले लेते हैं सेल्समैन ब्रोकर मास्टर। इसमें क्या है, अपन
अपन इंडिविजुअल हर सेल्समैन की कमीशन रेट डिफाइन करेंगे। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया सेल्समैन ब्रोकर मास्टर, इसको अपन ने ओके किया, सेव किया, ये इसकी कॉन्फ़िगर हो गई। अब अपन सेल्समैन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे सेल्समैन का। सेल्समैन में भी 3 ऑप्शन आएंगे, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। ऐड में जाकर आप सेल्समैन क्रिएट कर सकते हैं। मॉडिफाई में क्रिएट हुए सेल्समैन का अगर कुछ नाम वगैरह करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं, और लिस्ट में बने हुए सेल्समैन को आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन सेल्समैन क्रिएट करेंगे तो अपन ऐड पर जाते हैं। मैं एक सेल्समैन क्रिएट कर लेता हूँ, राजेश सेल्समैन। इनका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं, जैसे शास्त्री नगर, अजमेर। टेलीफोन नंबर हो, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, ईमेल, वो भी आप इसमें डिटेलिंग के लिए डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है स्पेसिफाइड डिफॉल्ट कमीशन डिटेल, इस ऑप्शन को अपन यस करेंगे तो मोड बताएंगे अपने को कि जो आप सेल्समैन को कमीशन देंगे वो परसेंटेज वाइज देंगे, लमसम अमाउंट देंगे, पर मेन क्वांटिटी, तीनों को अपन अभी समझाया अभी अपन ने। तो परसेंटेज वाइज ले लेते हैं कि जी हम जो भी गुड्स सेल होंगे और वो इस सेल्समैन के जरिए अगर सेल होते हैं, राजेश जी सेल्समैन के जरिए सेल होते हैं, तो अपन इनको कमीशन देंगे 5%। ये अपन ने एक इनका परसेंटेज डिफाइन कर दिया कि कोई भी गुड सेल होगा वो अगर राजेश सेल्समैन के जरिए होगा, सेल होगा, तो हम उनको 5% कमीशन देंगे। ये इनका एक डिफाइंड हो गया। अब उसके बाद है फ्रीज कमीशन। फ्रीज कमीशन के ऑप्शन को अगर अपन ने यस कर दिया तो इनका एक कमीशन परसेंटेज लॉक हो जाएगा, फिर हमेशा अपने को इनका यही परसेंटेज रखना पड़ेगा यदि अपन फ्रीज कमीशन को यस कर देते हैं। तो अभी फ्रीज कमीशन ऑप्शन को अपन नो रहने देंगे। उसके बाद है सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। देखिए कमीशन अपन इनको पेड करेंगे तो वो तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि वो अपने लिए खर्चा है। फिर अपन को इनको पेड करना है तो वो लाइबिलिटीज है अपने लिए, तो वो होगी क्रेडिट। तो यहाँ पर यही अकाउंट ये पूछ रहा है कि सेल्समैन का कौन सा अकाउंट आपको क्रेडिट करना है। कमीशन एक्सपेंस वो तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन इनकी लाइबिलिटीज है जो अपने को इनको पेड करनी है तो वो क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर अपने को क्या, सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में अपन यहीं से एक लेजर बना लेंगे। जैसे मैंने एक लेजर बना ली, राजेश कमीशन लाइबिलिटी, और ये ग्रुप हो जाएगा करंट लाइबिलिटीज। इस तरीके से इसको अपन F2 से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में अभी जो अपन ने अभी लेजर्स बनाई, राजेश कमीशन लाइबिलिटीज वाली, इसको अपन रख देंगे। तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और कमीशन जो है वो अपने लिए खर्चा है तो वो हो जाएगा डेबिट। अपन चाहे तो यहाँ से भी एक कमीशन की लेजर बना सकते हैं। जैसे मैं एड अकाउंट पर गया और मैंने कमीशन एक्सपेंस की एक लेजर बना ली, और एक्सपेंस को कर देंगे इनडायरेक्ट, और जीएसटी हो जाएगा नॉट एप्लीकेबल। इस तरीके से सिर्फ अभी अपन ने लेजर बनाई है कमीशन एक्सपेंस की। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं। अब अपन ट्रांजेक्शन पर जाते हैं और एक बिल जनरेट कर लेते हैं 1 अगस्त की डेट में। ये पार्टी कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे एबीसी को 18% के आइटम सेल हुए 15 पीस 15,000 रुपये से, एंड में जीएसटी वगैरह लगा देंगे। टोटल अमाउंट हो गया 17,700 रुपये। अब जैसे अपन इसको F2 से सेव करने जाएंगे तो बिजी सॉफ्टवेयर पूछेगा कि जो 17,700 का गुड सेल हुआ है एबीसी को, क्या किसी सेल्समैन के जरिए हुआ है। तो यहाँ पर अपने को स्पेसिफाई सेल्समैन बता देना है। स्पेसिफाई सेल्समैन के लिए अपन यस करेंगे अगर किसी सेल्समैन के जरिए सेल हुआ है, और एंटर करेंगे। स्पेस बार दबाएंगे तो जो भी सेल्समैन की लिस्ट होगी वो आ जाएगी। फिर जिस भी सेल्समैन के जरिए इन एबीसी पार्टी को गुड सेल हुआ है वो सेल्समैन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अभी सेल्समैन का नाम है राजेश सेल्समैन, एक ही अपन ने डिफाइन करा है, अपन इसको ले लेते हैं। अब जैसे अपन ने यहाँ पर ये नाम डिफाइन करा, इनकी कमीशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी कि इस बिल पर इनका कितना कमीशन बना, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको अपन ओके करते हैं, ये सेव हो गया। अब अपन इसकी रिपोर्ट देखते हैं। मैं डिस्प्ले पर जाऊंगा,
डिस्प्ले पर ऑप्शन है कमीशन कैलकुलेशन का, सेल्स ऑब्लिक परचेज, एक सेल्समैन, ऑल सेल्समैन। अपन ले लेते हैं वन सेल्समैन, नाम डालेंगे राजेश सेल्समैन, महीना अगस्त का ले लेते हैं, 1 अगस्त से 31 अगस्त की रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए जो कमीशन कैलकुलेट होता है वो हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पर होता है, इसमें जीएसटी का पार्ट इंक्लूड नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर डेट है, सबसे पहले 1 अगस्त से 31 अगस्त, सेल्समैन का नाम है राजेश सेल्समैन, इनका जो परसेंटेज डिफाइंड है वो है रेट ऑफ कमीशन परसेंटेज 5%। 1 अगस्त को सेल हुआ है मिस्टर एबीसी को, टोटल बिल अमाउंट है 17,700, सेल अमाउंट है 15,000 रुपए, सेल्स अमाउंट से मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और ये टोटल बिल अमाउंट है 17,700 इंक्लूडिंग जीएसटी, और जो कमीशन कैलकुलेट होगा सेल्समैन का वो होगा टैक्सेबल वैल्यू पर। तो 15,000 का अगर 5% आप निकालेंगे तो 750 रुपए इनका कमीशन बनता है। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिकली राजेश जी का कितना कमीशन बना, ये पूरी रिपोर्ट आ गई। अब इनकी एंट्री पास करेंगे, इनके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्टकट की है F4 पोस्ट कमीशन वाउचर। मैं यहाँ पर जैसे F4 दबाऊंगा तो ये वाउचर्स के डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जनरल वाउचर सीरीज, हो सकता है अपन ने जनरल वाउचर की और भी सीरीज बना रखी है, और अगर अपन उसमें एंट्री करना चाहते हैं तो वो सीरीज अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज बनी हुई होती है, तो अपन मेन सीरीज में इसकी एंट्री पास कर देते हैं, तो अपन ले लेंगे जनरल वाउचर सीरीज में मेन। अब अगस्त महीने का कमीशन है तो वाउचर डेट हो जाएगी 31 अगस्त 2024। कमीशन पेबल अकाउंट फॉर सेल, जब अपन ने सेल्समैन क्रिएट करा था तो अपन ने एक अकाउंट को क्रेडिट किया था जो इनकी लाइबिलिटीज थी, जो अपने को उनको पेड करनी है, राजेश सेल्समैन लाइबिलिटीज। अब डेबिट करना है तो एक कमीशन एक्सपेंस का अपन ने अकाउंट बनाया था, तो वो अपन ले लेंगे, तो कमीशन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, क्योंकि अपने लिए खर्चा है, और ऑलरेडी अपन कमीशन एक्सपेंस का जो लेजर है वो बना चुके हैं, तो अपन यहाँ पर ले लेंगे कमीशन एक्सपेंस। अब यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट नरेशन बना हुआ आता है, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, कमीशन पेबल फॉर द पीरियड ये। अब जैसे यहाँ पर ओके करेंगे, डू यू वांट टू स्टार्ट कमीशन, यस करेंगे, तो आप देखेंगे जनरल वाउचर फॉर कमीशन हैव बीन पोस्ट सक्सेसफुली, इसको ओके करेंगे, ये अपनी एंट्री हो गई। अब अपन लेजर ओपन करके चेक करते हैं। अब अपन एस्केप करके बाहर आते हैं, कंट्रोल के साथ मैं एल प्रेस करता हूँ, नाम डालता हूँ राजेश कमीशन लाइबिलिटीज 1 अगस्त से 31 अगस्त। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एंट्री ऑटोमेटिक वाली हो चुकी है, और 750 रुपए देखिए कमीशन लाइबिलिटीज में क्रेडिट आ रहे हैं जो अपने को इनको पेड करने हैं। अपन इस एंट्री को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे राजेश कमीशन लाइबिलिटी 750 रुपए जो अपने को इनको पेड करनी है, और कमीशन अपने लिए खर्चा है तो वो हो गया डेबिट 750 रुपए से। यहाँ पर अपन एक बार एंटर करके एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट कर देंगे, ये हो गया, और कमीशन एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो गया क्योंकि अपने लिए खर्चा है। अब इसका इम्पैक्ट मैं आपको बैलेंस शीट और पीएनएल में भी इसकी एंट्री बता देता हूँ। F2 से इसको एक बार सेव कर लेते हैं। डिस्प्ले, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं, फाइनल रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड ले लेते हैं 1/4 से 31 अगस्त। शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को अपन यस करेंगे, अगर नो हो तो आप इसको यस कर लीजिएगा, जिससे सेकंड लेवल जो ग्रुप बने हुए हैं उनकी भी डिटेलिंग आ जाए। ओके करते हैं तो आप देखेंगे एक्सपेंस वाली जो मेन हेड है अपना, उसमें कमीशन आ रहा है 750 रुपए, खर्चा है अपने लिए, तो यहाँ पर ये एंट्री आ गई कमीशन एक्सपेंस 750 रुपए। अब अपन बैलेंस शीट पर जाते हैं, डिस्प्ले बैलेंस शीट 1/4 से 31 अगस्त। यहाँ पर भी अपने को शो सेकंड लेवल ग्रुप डिटेल को यस करना है, और आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट लाइबिलिटीज में राजेश कमीशन लाइबिलिटीज में 750 रुपए अपने को पेड करने हैं, और वो पेड करने अपने को राजेश जी को पेड करना है 750 रुपए करंट लाइबिलिटीज में आ रहे हैं। तो अब एक पेमेंट की एंट्री भी अपन पास कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन पेमेंट, डेट ले लेते हैं 31 अगस्त, एक वाउचर नंबर ले लेते हैं, डेबिट हो जाएगा राजेश कमीशन लाइबिलिटीज 750 रुपए करंट बैलेंस।
और एडजस्टमेंट में भी देखिए ड्यू आ रहा है, तो ये ले लेंगे। और कैश या बैंक जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कैश, और F2 से मैं इस एंट्री को सेव कर लेता हूँ। ये जो इनको कमीशन पेड करना था वो पेड अपन ने कर दिया। कंट्रोल के साथ L प्रेस करते हैं। राजेश कमीशन लाइबिलिटीज की लेजर को अगेन अपन खोल के देखते हैं। तो आप देखेंगे कमीशन एक्सपेंस में 750 रुपए अपने को उनको पेड करने थे, जो अपन ने पेड कर दिए इनको 31 अगस्त को कैश में 750 रुपए। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया अपना 0 यहाँ पर। अब अगेन अपन बैलेंस शीट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि करंट लाइबिलिटीज में अब कोई भी लाइबिलिटीज नहीं अपन ने पेड कर दी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था सेल्समैन कमीशन का। तो सेल्समैन कमीशन वाले ऑप्शन में अपन ने सीखा कि किस तरीके से सेल्समैन क्रिएट होता है, उसके बाद कैसे उनकी कमीशन की कैलकुलेशन होती है, कैसे अपन उनका कमीशन डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसकी रिपोर्टिंग अपन देख सकते हैं, कैसे अपन उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं, ये सब आज अपन ने सीखा। अब जो अपना दूसरा टॉपिक है वो है बजट ऑप्शन। अब अपना जो दूसरा ऑप्शन है वो है बजट ऑप्शन। बजट ऑप्शन क्या होता है, जैसे सपोज करो मेरा कोई बिजनेस है तो मैं स्टाफ को सैलरी देता हूँ, तो मैंने एक एस्टिमेट लगा लिया कि मैं ईयर में अपने स्टाफ को सैलरी 1.5 लाख रुपया दूंगा। तो बजट ऑप्शन अपनी ये हेल्प करेगा कि अपन ये देख सकते हैं बजट ऑप्शन की सहायता से कि जो अपन ने एस्टिमेट लगाया था किसी एक्सपेंस पर, जैसे सैलरी पर अपन ने एस्टिमेट लगाया कि भाई साल भर में 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, तो वो एक्सिस तो नहीं हो गया, तो उसके लिए अपना बजट फीचर हेल्प करेगा। जैसे अपना बिजनेस है या कोई शॉप है, तो आपने देखा होगा कोई काफी खर्चे होते हैं, तो अपन ने एक एस्टिमेट बताया कि शॉप एक्सपेंस या ऑफिस एक्सपेंस महीने साल का 1 लाख रुपया खर्च होना चाहिए। तो अपन ने एस्टिमेट लगा लिया। फिर बजट ऑप्शन आपको ये बताएगा कि जो आपने एस्टिमेट लगाया था वो एक्सिस तो नहीं हो गया, जैसे जैसे अपन पेमेंट करते जाएंगे। तो बेहतर तरीके से समझने के लिए अपन इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले अपने को बजट ऑप्शन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, अकाउंट। अकाउंट में देखिए ऑप्शन है यहाँ पर सिंपली बजट का। बजट को अपन टिक करेंगे, सेव करेंगे, अपना बजट वाला ऑप्शन ऑन हो गया। मैं जैसे यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट ऐड कर लेता हूँ, सैलरी एक्सपेंस नाम से मैंने एक लेजर बनाया, ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिख के एंटर करूंगा तो यहाँ पर पूछेगा कि आप क्या बजट इसका एक एस्टिमेट एक्सपेंस कितना होगा साल भर में, क्या डिफाइन करना चाहते हैं, बजट डिफाइन करना चाहते हैं। तो यदि आप बजट डिफाइन करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे। अभी ये ऑप्शन जैसे आ रहा है क्योंकि अपन ने बजट वाला ऑप्शन ऑन करा, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। अपन ने कहा कि साल भर में 1,60,000 रुपए सैलरी पर खर्च होगा, या इसको अपन 1,20,000 रुपए कर देते हैं। तो एस्टिमेट आ गया कि महीने भर में 10,000 रुपए की सैलरी अपन पेड कर सकते हैं। ये अपन ने एक बजट डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको ओके करता हूँ, सेव करता हूँ, ये मेरा ऑप्शन ऑन हो गया। ट्रांजैक्शन पर जाता हूँ, पेमेंट करता हूँ 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को सैलरी एक्सपेंस ले लेता हूँ मैं, सपोज करते हैं 10,000 रुपये, और ये मैं बैंक से पेड कर रहा हूँ। ये मेरी अप्रैल मई की सैलरी होगी। इसी तरीके से मैं मई की ले लेता हूँ। मई की मैंने डाल दी 11,000 रुपये, और ये भी बैंक से पेड हो गई। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही 10,000 को क्रॉस हुई तो यहाँ पर एक फीचर आ गया कि अकाउंट सैलरी एक्सीडिंग इट्स मंथली बजट। एस्टिमेट जो था वो 10,000 देने का था, लेकिन ये एक्सीज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन तो यहीं पर मिल जाएगा कि जो अपन ने एस्टिमेट लगाया था वो क्रॉस हो रहा है। इसको अपन यस करते हैं, सेव करते हैं। अब अगेन अपन रिपोर्ट चेक करते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले पर जाने के बाद अपन को जाना है MIS रिपोर्ट। यहाँ पर ऑप्शन आएगा बजट वेरिएंस का। बजट वेरिएंस में ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑल अकाउंट।
अब यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा हेड क्रॉसिंग बजट और एक ऑल हेड। दोनों का मतलब अपन समझते हैं। हेड क्रॉसिंग बजट में वो लेजर शो होगी कि जिस लेजर में आपने बजट फीचर तो ऑन कर रखा है लेकिन वो एक्सीड हो गया है, तो वो तो आपको हेड क्रॉसिंग बजट में शो होगी। ऑल हेड में सारी वो लेजर शो होगी जिनमें आपने बजट डिफाइन कर रखा है, चाहे उनकी लिमिट क्रॉस हुई हो या ना हुई हो। अभी अपनी सैलरी एक्सीड हुई है तो अपन हेड क्रॉसिंग बजट पर जाते हैं। अप्रैल से मई का देख लेते हैं। एक ही लेजर बना रखी सैलरी की, तो वही यहाँ पर शो हो जाएगी, आप देखेंगे। देखिए सैलरी का यहाँ पर आ गया, मई में आपने बजट डिफाइन करा था 10,000, एक्चुअल पेड हुआ 11,000, वेरिएंस आ गया 10% का। इसको और ज्यादा डिटेलिंग में देखना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अप्रैल में सैलरी दी 10,000, मई में सैलरी दी 11,000, और किसको दी वो भी ऐसे पता लग जाएगा। तो अंदर अंदर जितना अपन जाते रहेंगे तो और डिटेलिंग ओपन होती रहेगी। तो इस तरीके से ये जो पहला ऑप्शन था हेड क्रॉसिंग बजट का, वो अपना क्लियर हो गया कि जो अपन ने लेजर में बजट डिफाइंड कर रखा है और जो एक्सीड हो गया है, जो अपन ने एस्टीमेट लगाया था वो एक्सीड हो गया है, तो वही शो होगा सिर्फ हेड क्रॉसिंग बजट में। और अगर अपन ऑल हेड पर जाते हैं, अप्रैल से मई ले लेते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ही अपन ने लेजर बना रखी है सैलरी की, वो आ गई। अभी ये इसमें जो रिपोर्ट है, ये वाली जो रिपोर्ट है ऑल हेड की, इसमें वो सारी लेजर शो होगी जिसमें अपन ने बजट डिफाइन कर रखा है, चाहे वो एक्सीड हुई हो या ना हुई हो। तो ऑल हेड में अप्रैल से मई, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही अपन ने हेड डिफाइन किया था, सैलरी में ही बजट डिफाइन किया था। एनुअल बजट था 1,20,000, अप्रैल में इस हिसाब से 10,000 रुपये हो गए। अप्रैल में 10 था, 10 ही दिए, मई में 10 था, 11 दे दिए। तो इस तरीके से एक डिफरेंट वेरिएंस भी निकल कर आ गया। तो इस तरीके से वर्क करता है ये बजट ऑप्शन। तो ये था बजट फीचर। अब अपन देखते हैं सब लेजर ऑप्शन। सब लेजर ऑप्शन क्या होता है? ये अपनी, जैसे सपोज करो अपन किसी पार्टी को गुड सेल कर रहे हैं, जैसे ए नाम की पार्टी है, उनकी एक ब्रांच शास्त्री नगर में, एक वैशाली नगर में। तो अपन ने डिफाइन कर दिया कि जो शास्त्री नगर की ब्रांच है वो उनकी मेन ब्रांच है, जो वैशाली नगर वाली है वो सब ब्रांच है। तो यदि अपन मेन ब्रांच में और सब ब्रांच दोनों जगह अगर अपन गुड सेल कर रहे हैं, तो सब लेजर्स अगर अपन बना लेते हैं, जो इनकी मेन ब्रांच है उसको मेन लेजर डिफाइन कर देंगे, और जो उसके एक और जो ब्रांच है इनकी, जो शास्त्री नगर की ब्रांच है, वो सब ब्रांच हो जाएगी मेन ब्रांच की। तो उससे लेजर को देखने में आसानी रहती है। तो सब लेजर एक फीचर होता है, इसको अपन प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले अपने को क्या है कि सब लेजर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए अपन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शंस, अकाउंट्स में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मेंटेन सब लेजर का। मैं इस ऑप्शन को टिक करता हूँ, सेव करता हूँ, ये मेरा फीचर ऑन हो गया। अब अपन एक लेजर बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर अकाउंट ऐड करते हैं। जैसे मैं एक लेजर बना लेता हूँ मिस्टर ए, और ये मैं लग देता हूँ इनकी मेन ब्रांच कर देते हैं अपन। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन, मेंटेन सब लेजर ऑप्शन को ऑन करने से एक नया फीचर ऑन हो गया यहाँ पर, लेजर टाइप। अब जैसे स्पेस बार दबाएंगे तो ये पूछेगा जनरल लेजर, जैसे अपन फीड करते हैं नॉर्मली। तो अगर ये नॉर्मली जैसे जनरल लेजर है तो अपन जनरल लेजर लेंगे, और ये सब लेजर है यानी ये किसी लेजर के अंदर आ रही है तो आप लेंगे सब लेजर। अभी अपन इसको जनरल लेजर मान लेते हैं और ग्रुप ले लेते हैं सनरी डेप्टर्स, और F2 से इसको सेव कर देते हैं। अब एक और बना लेते हैं मिस्टर ए सब ब्रांच। अब ये जो है मिस्टर ए सब ब्रांच, स्पेस बार दबाएंगे, ये सब लेजर है। ये सब लेजर किसकी है? ये सब लेजर अपन लेंगे, सब लेजर है मिस्टर ए मेन ब्रांच की। यानी मिस्टर ए मेन ब्रांच है, उसी के अंदर एक और लेजर अपन रख रहे हैं, वो है मिस्टर ए सब ब्रांच। इस तरीके से इसको अपन F2 से सेव करते हैं, और दोनों में अपन ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे मैं सेल पर जाता हूं और 1 अगस्त को एक बिल जनरेट कर लेते हैं लोकली
पहले अपन मेन ब्रांच में एक बिल जनरेट कर लेते हैं 15 पीस, एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। टोटल अमाउंट हो गया 17,700 रुपए का। इसको अपन F2 से सेव करते हैं। अब अपन एक बिल और जनरेट कर लेते हैं 2 अगस्त की डेट में। आपकी पार्टी अपन लेंगे मिस्टर ए सब ब्रांच। यहाँ पर भी अपन एक बिल बना लेते हैं। टोटल अमाउंट हो गया 23,600 रुपए सब ब्रांच में। F2 से इसको भी सेव करते हैं। अब अपन एक बार मिस्टर ए की जो कंट्रोल एल की सहायता से मिस्टर ए जो मेन ब्रांच है इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा कि सब लेजर की भी डिटेल आप ओपन करना चाहते हैं मेन ब्रांच में। अगर आप चाहते हैं तो आप यस करेंगे। इससे क्या होगा, यदि कोई सब लेजर जो इसकी सब लेजर है मिस्टर ए जो सब ब्रांच है, वो भी अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो वो भी शो हो जाएगी, यदि अपन यहाँ पर सब लेजर वाले ऑप्शन को यस करते हैं। और ट्रांजैक्शन अभी अपन ने किया ही है, तो अपन यस करके ओके करते हैं। तो आप देखेंगे मिस्टर ए मेन ब्रांच है, उसकी एंट्री 17,700 की। और अगर कोई सब ब्रांच की एंट्री होगी तो उसमें नीचे सब ब्रांच भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखिए जो दूसरा नंबर का ट्रांजेक्शन है वो सब ब्रांच का है 23,600 का, और ये अपने को बता रहा है मेन ब्रांच में। तो इससे डिफाइंड भी हो जाता है कि जिसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है वो मेन ब्रांच की एंट्री है 17,700, और जिसमें सब ब्रांच लिखा हुआ आ रहा है वो सब ब्रांच की एंट्री है। तो ये फायदा है सब लेजर ऑप्शन को ऑन करने का कि आप एक ही लेजर में जो उसकी सब ब्रांच है उसकी भी एंट्री को आप देख सकते हैं। अगर मैं मिस्टर ए सब ब्रांच यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये तो सब ब्रांच ऑलरेडी है और इसकी कोई सब लेजर है नहीं, तो इस ऑप्शन को अपन यस करें नो करें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपन ऑलरेडी सब लेजर की एंट्री देख रहे हैं। आप सब लेजर की एंट्री देखेंगे तो उसमें मेन लेजर की एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि सब लेजर है तो सब लेजर में ओनली सब लेजर की एंट्री ही शो होगी, जो आप देख पा रहे हैं बिल नंबर 2 23,600। अब इसकी एक रिसिप्ट की एंट्री अपन पास करते हैं। अब अपन रिसिप्ट की एंट्री पास करते हैं, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट ऐड कर लेते हैं। अब देखिए जो बिल था वो था 1 अगस्त का, उसका अमाउंट था 17,700 जो अपन मेन ब्रांच से अमाउंट मांगते थे। सपोज करते हैं 10 अगस्त को ये पेमेंट अपने को प्राप्त हुआ। अपन ने यहाँ पर लिखा मिस्टर ए मेन ब्रांच। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया सब लेजर का, तो यहाँ पर अगर अपन चाहें तो ये बता सकते हैं कि सब लेजर का पैसा है। तो अगर सब लेजर का पैसा है तो यहाँ पर अपन सब लेजर का जो नाम है वो डाल देंगे और अमाउंट डाल देंगे, और बाहर अगर अपन मेन ब्रांच भी रखते हैं तो भी ये सब लेजर के अकाउंट से सेट ऑफ हो जाएगा। तो अभी के लिए अपन इसको एस्केप करते हैं और जो अमाउंट था 17,700 वो लेके एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेंडिंग बिल भी आ गया 17,700 का, और यहाँ पर अपन बैंक कैश जो भी हो वो डिटेल लिख के रिसिप्ट की एंट्री पास कर लेंगे। F2 से इसको सेव करते हैं। ये अपना सेव हो गया। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था सब लेजर वाली रिसिप्ट की एंट्री की, वो अपन देख लेते हैं। जैसे सपोज करो 15 अगस्त को ही अमाउंट आ गया और रिसिप्ट नंबर ले लेते हैं 2। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया मेन ब्रांच और एंटर करके यहाँ बता दिया कि जो अब अपन एंट्री करने जा रहे हैं रिसिप्ट की वो सब ब्रांच का पैसा है। तो स्पेस बार आप दबाएंगे। सब लेजर अपनी थी मिस्टर ए सब ब्रांच। अब जो मिस्टर ए सब ब्रांच से अपन पैसा मांगते हैं वो है 23,600। 23,600 लिख देंगे और F2 से एक बार प्रेस करेंगे F2। उसके बाद सीधा बाहर अमाउंट आ गया 23,600। ये 23,600 लिखा, एडजस्टमेंट पर जाएंगे तो देखिए पेंडिंग बिल आ गया 23,600 जो सब ब्रांच का पैसा है। तो इस तरीके से बाहर अगर अपन चाहें तो मेन ब्रांच ले सकते हैं और अंदर अपन ने बता दिया कि सब ब्रांच का पैसा है। तो इस तरीके से भी एंट्री अपन कर सकते हैं, और अपन चाहें तो बाहर ही अपन अगर सब ब्रांच का पैसा है तो आप बाहर भी सब ब्रांच लिख सकते हैं, और जो भी बैंक कैश है वो अपन डेबिट कर देंगे और ये अपनी एंट्री हो गई। इसको F2 से सेव कर लेते हैं। इस तरीके से सब लेजर ऑप्शन वर्क करता है। अब अपन कंट्रोल L करते हैं। सबसे पहले अपन लेजर ओपन करते हैं मेन ब्रांच की 1/4 से 31/8 तक की, और यहाँ पर शो सब लेजर डिटेल वाले ऑप्शन को अपन यस करते हैं और ओके करते हैं।
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे 17,700 का बिल था, 17,700 जमा हो गए, और जो सब लीजर्स है उनकी भी डिटेलिंग आ रही है कि जो अपनी सब ब्रांच है उनको कब सेल हुआ, उनसे कब पैसा प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि सब लेजर्स की एंट्री भी आ रही है कि 23,600 का बिल था सब ब्रांच का, और 15 अगस्त को 23,600 आ गए। इस तरीके से अगर अपन अब सब ब्रांच की लेजर ओपन करते हैं तो आप देखेंगे सब ब्रांच की एंट्री यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए 23,600, और ये 15 अगस्त को आ गए 23,600। तो इस तरीके से ये ऑप्शन था सब लेजर का। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे लगे होंगे, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।